हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, हर एग्जाम के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल का नाम है क्या, करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। याद रखिएगा चैनल का नाम करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा मोबाइल ऐप का नाम अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जहां अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फी है टोटल 6000 और 2 सालों के लिए फी है कितनी, तो 7200। लेकिन जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10, याद रखिएगा RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहां पर फी थी 6000 वहां लेंगे 5400 और जहां पर फी थी कितनी 7200 वहां लेंगे 6480 रुपए। तो याद रखिएगा ये मेरा रेफरल कोड RPK10। आते करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुहिद्दीन यासीन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रिसेंटली मुहिद्दीन यासीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है इराक, चौथा ऑप्शन है मलेशिया और पांचवा ऑप्शन है मालदीव। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो मलेशिया। तो हाल ही में क्वेश्चन था कि मुहिद्दीन यासीन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, मलेशिया। मलेशिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को मलेशिया के राजा सुल्तान अहमद शाह द्वारा देश का एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मलेशिया में करेंसी कौन सी चलती है, रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लर, भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लर का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा है पंजाब, चौथा ओडिशा और पांचवा तेलंगाना। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, पंजाब। यानी कि पंजाब के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लर का हाल में निधन हो गया है, वो पंजाब से रिलेटेड है, बलबीर सिंह कुल्लर। यानी कि हम बात करें तो भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लर जो 1968 ओलंपिक कांस्य विजेता टीम के हिस्सा थे, पंजाब में अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ डिजिटस इंडिया? हाल ही में डिजिटस इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अजय भूषण पांडे, दूसरा ऑप्शन है GC मुर्मू, तीसरा है उन्नू राधाकृष्णन, चौथा है राजीव कुमार और पांचवा है राजीव गौबा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उन्नी राधाकृष्णन। यानी कि पब्लिश ग्रुप इंडिया के अंक राधाकृष्णन को डिजिटस इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह अमरेश गोडबोले से लेंगे, जिन्होंने हाल में ही अपने कागजात डिजिटल एजेंसी में डाले, वो गूगल पर चले जाएंगे। तो डिजिटस इंडिया के वर्तमान में जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो चुने गए हैं कौन, तो उन्नी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली संजय कुमार पांडा हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? हाल ही में संजय कुमार पांडा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है UK, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा USA, चौथा है टर्की और पांचवा है मालदीव। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, टर्की। यानी कि हाल ही में संजय कुमार पांडा को भारत का राजदूत जो है वो टर्की में नियुक्त किया गया है। श्री संजय कुमार पांडा IFS 1991 वर्तमान में भारत के महावाणिज्य दूतावास सैन फ्रांसिस्को को तुर्की गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहला ऑप्शन है शाहरुख खान,
दूसरा है सलमान खान, तीसरा है सुनील शेट्टी, चौथा अक्षय कुमार और पांचवा अजय देवगन। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? अजय देवगन। यानी अजय देवगन जो है वर्तमान में क्या है? तो आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, दूसरा ऑप्शन है रणवीर सिंह, तीसरा ऑप्शन है रणबीर कपूर, चौथा ऑप्शन है ऋतिक रोशन और पांचवा ऑप्शन है आमिर खान। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 की घोषणा मुंबई महाराष्ट्र में की गई। ऋतिक रोशन को फिल्म सुपर 30 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। यानी कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 की घोषणा मुंबई महाराष्ट्र में की गई। ऋतिक रोशन को फिल्म सुपर 30 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सेशन को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। रिपीटेशन से क्या होता है? चीजें याद रहती है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में मुहिउद्दीन यासीन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन था अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मलेशिया, मालदीव। इसका आंसर क्या होगा? तो मलेशिया। मलेशिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन को मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद द्वारा देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखिए किसी किसी देश में होता है प्राइम मिनिस्टर, कहीं कहीं पे होता है प्रेसिडेंट, और कहीं कहीं पर देखिएगा कि होता क्या है? तो पीएम प्लस प्रेसिडेंट दोनों। कहीं कहीं पे किंग होता है, जैसे बहरीन में सम्राट होता है, ठीक, भूटान में नरेश है, जिग्मे खेसर वांग्याल नामचुक। वैसे मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह द्वारा देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मुहिउद्दीन यासीन को। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लर का हाल में निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित थे? तो पंजाब से, यानी कि पंजाब से वो रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटस इंडिया के सीईओ क्या होता है? सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, कार्यकारी निदेशक कहते हैं इसको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। कहाँ था क्वेश्चन? यानी वर्तमान समय में डिजिटस इंडिया के सीईओ के रूप में चुना गया है किसको? तो उन्नी राधा कृष्णन। नेक्स्ट है कि संजय कुमार पांडा को टर्की में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो अजय देवगन। नेक्स्ट क्वेश्चन था दादा साहेब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋतिक रोशन। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप चैनल पे जाइए, करंट अफेयर्स इन 10, यूट्यूब पर जाइए, चैनल का नाम है करंट अफेयर्स इन 10, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और याद रखिएगा आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, GA बाय रवि प्रताप कर्ण। मेरा ये रेफरल कोड है RPK10। जैसे आप इसे डालेंगे सब्सक्रिप्शन के समय इस कोड का यूज करेंगे, आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है। उसके बाद जाना है मैनेज गोल में जाने के बाद बैंक या SSC चुनना है सब्सक्रिप्शन के लिए और मेरा ये कोड यूज करना और 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।